Hello everyone, how are you all? Today in English subject we will cover part 2 of your chapter number 4 and the name of the chapter is the Foolish Kingdom. So let us start. The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Bailiffs कौन होता है? अ लॉ ऑफिसर हु मेक्स श्योर दैट द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट आर ओबेड. तो बैलिफ एक लॉ ऑफिसर होता है जो मतलब सारी चीज़ें किंग की मानता है, राइट. एंड एक्यूजेशन मीन्स क्या होता है किसी को इल्ज़ाम देना, टू पनिश समवन. तो जो किंग बैलिफ होता है वो मतलब गोल्डस्मिथ को ढूंढने निकल चलता है, ठीक है. और जो गोल्डस्मिथ है वो कहीं दुकान के कोने में छुप कर बैठा हुआ था. एंड व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, और जब उसको पता चला कि उसको सज़ा मिलने वाली है, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. अब उसके पास उसकी अपनी एक दूसरी स्टोरी थी सुनाने के लिए. माई लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. तो कहता है कि माई लॉर्ड, मैं एक बहुत ही गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ, सुनार हूँ. इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. और ये बात भी सही है कि मैंने ये डांसर को कई बार मैंने घर पर बुलाया है, ठीक है. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. और इसको मैंने धक्के इसीलिए मतलब वहाँ पर बुलाया था बार बार घर पे, क्योंकि उसकी जो ज्वेलरी थी उसके पहले मुझे कोई मर्चेंट है, रिच मर्चेंट है, मुझे उसकी ज्वेलरी बनानी थी, राइट. तो इसीलिए इसको मुझे थोड़ा एक्सक्यूज़ करता था उसकी ज्वेलरी बनाने में, इसलिए ये बेचारी धक्के खा रही थी मेरे घर पे. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे कुडंट वेट. और ये गोल्डस्मिथ कहता है कि उसके वहाँ जो रिच मर्चेंट है उसके वहाँ कोई शादी आ रही थी और वो मतलब वेट भी नहीं कर रहे थे. एंड यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. और अब जानते ही हो कि जो रिच मैन है वो कैसे इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मैन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम. अब ये जो रिच मर्चेंट, वो पूछता है कि ये जो रिच मर्चेंट है वो कौन था. हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मतलब जो ये गरीब लड़की है जिसकी वजह से, ये रिच मर्चेंट की वजह से ये जो लड़की है उसको मतलब बहुत सारे धक्के खाने पड़े उसकी ज्वेलरी के लिए. जैसे कि वो ज्वेलरी के लिए धक्के खा रही थी, ठीक है. मेड हर वॉक अप एंड डाउन, तो उसका जो ब्रिक लेयर था उसका ध्यान भटक रहा था लड़की पे, वो लड़की को देख रहा था. विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से जो दीवार थी वो पूरी गिर गई. एंड विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और जिसकी वजह से जो दीवार है वो एक निर्दोष इंसान पे गिर गई. एंड किल्ड हिम, और वो जो निर्दोष इंसान था वो मर गया. सो कैन यू नेम हिम, तो क्या तुम बता सकते हो वो रिच मर्चेंट कौन था. ये किंग पूछता है गोल्डस्मिथ को. द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. अब यहाँ पे गोल्डस्मिथ कहता है कि ये जो मर्चेंट है वो कौन है. ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, मतलब जिस घर पे दीवार गिरी है उसी घर का जो ओनर है वही खुद मर्चेंट था वो. हुज वॉल हैड फॉलन, जिसके घर की दीवार टूट गई है. नाउ जस्टिस हैज़ कम फुल सर्कल. फुल सर्कल मीन्स बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आकर अटक जाना, उसे कहते हैं फुल सर्कल. थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, उसने वापस से मर्चेंट को बुलाने के लिए भेजा. व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, अब जब जो मर्चेंट है उसको मतलब लाया गया कोर्ट में. ही अराइव्ड क्राइंग, और जो मर्चेंट है वो रोते रोते कोर्ट में आता है. इट वॉजंट मी बट माई फादर. तो मर्चेंट कहता है कि वो मैं नहीं था, वो मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था. ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट. तो मर्चेंट कहता है कि ये जो ज्वेलरी है उसका ऑर्डर तो मेरे फादर ने दिया था, वो तो मर गए हैं, और मैं एक इनोसेंट हूँ, मैं एक निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है. बट द किंग कंसल्टेड हिज मास्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली. इट्स योर फादर इज इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. तो राजा ये तय करता है कि चलो इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर. तो वो कहता है कि तुम्हारे फादर ही मतलब इसके मर्डरर हैं जो कि अब मर गए हैं. बट समबडी मस्ट बी पनिश, लेकिन किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना उनकी जगह पर. यू हैव
inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. तो राजा कहता है कि तुम्हें कि उनकी मतलब सब कुछ इनहेरिट में मिला हुआ है, जैसे कि उनके पैसा वगैरह, उनकी दौलत वगैरह, उनके जो पाप है वो भी अब तू उसका बेटा है तो अब तुझे ही सब मिलेगा, तो ये जो भी पनिशमेंट है वो अब तुझे ही मिलेगी उसकी. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो किंग कहता है कि मैंने जब भी तुम्हें पहली बार देखा था, बाई दैट टाइम ओनली आई सॉ कि तुम एक क्रिमिनल हो और अब तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए. As he ordered a new stake to be made ready for the execution. तो जो किंग है उसने एक स्टेक बनाने का ऑर्डर दिया. स्टेक मीन्स क्या होता है? अ पोस्ट विथ अ शार्प पॉइंटेड एंड यूज टू पायस थ्रू समथिंग. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हथियार है, ठीक है, इसे कहते हैं स्टेक, मतलब किसी को मारने के लिए ये बनाया जाता है. एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पॉलिंग. इम्पॉलिंग मीन्स क्या होता है? टू पुश अ शार्प पॉइंटेड पोस्ट थ्रू समथिंग. इम्पॉलिंग मतलब क्या होता है कि ये जो स्टेक है वो किसी के अंदर घुसाना, वो जो एक्ट होता है, वो जो एक्शन होती है, उसे कहते हैं इम्पॉलिंग ऑफ द क्रिमिनल. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तो वहाँ पर जो भी मतलब मिनिस्टर्स थे, ये सब थे, उन्होंने देखा कि ये जो क्रिमिनल है वो मतलब बहुत ही थीन है. थीन मतलब बहुत ही दुबला पतला है, तो ये स्टेक उसके अंदर मतलब आसानी से नहीं जाएंगी. सो ही अपील द किंग्स कॉमन सेंस. तो उन्होंने मतलब राजा को भी ये चीज़ बताई कि भाई ये है. तो जो राजा था वो भी एकदम चिंता में आ गया. ही वॉज टू वरीड अबाउट इट. What shall we do? He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो उन्होंने राजा ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे? What shall we do? When suddenly it struck him that all they needed, तब उनको थोड़ा स्ट्रक हुआ कि अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम मार नहीं सकते, तो बहुत थीन है, दुबला पतला है. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा मोटा इंसान ढूंढे जिसके अंदर ये जो स्टेक है वो आसानी से घुस जाए. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. तो राजा ने फिर से अपने सर्वेंट को भेज दिया टाउन में ढूंढने के लिए कि जो भी अच्छा और मोटा इंसान हो उसको पकड़ के लाना है, जिसके अंदर जो स्टेक है वो अच्छे से फिट हो जाए. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो जो होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, उनकी नज़र पड़ती है वहाँ पर एक डिसाइपल पर. कौन से डिसाइपल? जो गुरु और डिसाइपल स्टार्टिंग में आए थे, पार्ट 1 में हमने बात की थी. तो सबकी नज़र ये डिसाइपल पे याद पड़ती है. तो ये देखते हैं कि ये जो है डिसाइपल वो एकदम फैटन है, जो मतलब कई महीनों से खा कर, जैसे कि बनानास, राइस, व्हीट, घी खा कर एकदम मोटा हो गया है. व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट. तो जो सर्वेंट्स होते हैं वो उसको कहते हैं कि पकड़ लेते हैं उसको. तो वो कहता है कि व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया है? आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड. तो वो रोते हुए कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, इनोसेंट, एंड आई एम अ सन्यासी, और मैं एक सन्यासी हूँ. दैट मे बी ट्रू, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक. तो वो कहता है कि हाँ कि तू सही है, लेकिन हमें एक रॉयल डिक्री मिली है. डिक्री मीन्स एक ऑर्डर हमें मिला है किंगडम से. क्या ऑर्डर मिला है? दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक. तो सर्वेंट्स कहते हैं कि हमें एक ऑर्डर मिला है कि हमें कोई अच्छा सा मोटा तगड़ा इंसान लाना है जिसके अंदर हम स्टेक जो है वो डाल सके, घुसा सके. एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. और उसको उठाकर ले गए जो एग्जीक्यूशन की जगह है वहाँ पर, मतलब जहाँ पर जो पनिशमेंट दी जाती है वहाँ पर उसको ले गए. He remembered his wise guru's word, this is a city of fools, you don't know what they will do next. तो उसके फिर याद आता है डिसाइपल को, उसके गुरुजी ने कहा था कि ये जो सिटी है ये बेवकूफ़ों की सिटी है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है. तो ये चीज़ें वो डिसाइपल याद करता है. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. और जब उसके मरने की तैयारी होती है, उसको पनिशमेंट मतलब एक्सिक्यूशन देने वाले होते हैं, वो अपने गुरुजी को याद करता है. एंड आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज. तो वो अपने गुरुजी को याद करता है और उनको प्रे करता है. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर, ही कुड सी फार, ही कुड सी द फ्यूचर एंड ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. अब जैसे कि ये जो डिसाइपल है वो ही यूज्ड टू प्रे, अपने गुरुजी को याद करता है, प्रे करता है. तो गुरुजी के पास क्या था? एक मैजिक पावर था,
ठीक है, जिससे वो सब कुछ देख सकते थे, चाहे वो नज़दीक का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी हो, मतलब विज़न से वो देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, और वो तुरंत से वहाँ पर आ गए डिसाइपल के पास, अपने डिसाइपल को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज़ गॉट इनटू, मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जहाँ पर कोई मुसीबत में फंस जाता है। थ्रू लव ऑफ फूड, तब जैसे कि डिसाइपल को खाना वहाँ पर पसंद आ गया था सिटी में, टाउन में, तो वो वहीं पर रह गया था खाने की वजह से। सो ही वॉज स्क्रैप, मतलब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया था उसकी वजह से। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। अब गुरुजी वहाँ जैसे आते हैं, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल, उन्होंने डिसाइपल को डांटा, एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और उन्होंने डिसाइपल को कुछ विस्परली कहा, विस्पर मतलब धीरे से कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, और जो गुरु है वो जाते हैं सीधे राजा के पास और उनको एड्रेस देते हैं, उनसे बात करते हैं। ओ वाइजेस्ट ऑफ द किंग हु इज़ ग्रेटर, तो वो पूछते हैं राजा को, ओ वाइजेस्ट ऑफ द किंग हु इज़ ग्रेटर, तो कहते हैं कि ओ राजा, सबसे बड़ा कौन है, द गुरु और द डिसाइपल। वो कहता है कि गुरु बड़ा होता है या डिसाइपल बड़ा होता है। तो किंग कहता है ऑफ कोर्स द गुरु, मतलब गुरु सबसे बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट इट, और इसमें कोई शंका की बात नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ये सब क्यों पूछते हो, राजा पूछता है। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो गुरु कहते हैं कि पहले मुझे अंदर डाल दो स्टेक में, ठीक है। एंड पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मैं मर जाऊँ उसके बाद मेरे डिसाइपल को भी आप मार देना। ये जो गुरु है वो किंग को कहता है। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. तो जो डिसाइपल है ये बात सारी सुन लेता है। He understood and began to clamor, अब वो समझ जाता है, and began to clamor, clamor मतलब जिद करना। कैसी जिद करना, me first मतलब पहले मुझे मारो, you brought me here first, तुम यहाँ मुझे पहले लाए थे, so put me to death first, not him। तो ये डिसाइपल भी कहता है कि पहले मुझे मारो क्योंकि आप लोग मुझे पहले यहाँ लाए थे, आप गुरु जी को मत मारो। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब यहाँ पर गुरु जी और डिसाइपल ये दोनों के बीच में थोड़ी फाइट हो जाती है कि सबसे पहले कौन मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और जो राजा था वो थोड़ा कन्फ्यूज में आ गया था। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वांट टू डाई, तो we chose him because we needed a fat man for the stake। तो जो किंग है वो कंफ्यूज आ गया था, कंफ्यूजन में था। सो ही आस्क्ड द गुरु, तो उन्होंने गुरु को पूछा कि वाई डू यू वांट टू डाई, तो मतलब तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम, और राजा कहता है कि हमने तो वो डिसाइपल को पसंद किया है क्योंकि हमें एक मोटा सा इंसान चाहिए था जिसके अंदर ये स्टेक आसानी से फिट हो जाए। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। वो गुरु कहता है कि तुम ये सारे क्वेश्चंस मुझे मत पूछो, ठीक है, तुम मुझे सीधा मार डालो। ये गुरुजी उसको कहता है किंग को, वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। सो किंग सेज के वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो राज है, ठीक है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो किंग कहता है कि आपको मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ फर्स्ट इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु। तो गुरु कहता है कि चलो अगर आप मुझे पहले तो प्रॉमिस दे दो, राइट, एंड टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, वो कहता है कि चलो आप मुझे पहले तो प्रॉमिस दे दो, अगर मैं आपको बोल दूँ तो आप मुझे मार देना। द किंग गेव हिम सोलोमन वर्ड्स, तो किंग जो है वो उसको वचन देता है कि ठीक है चलो। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, तो जो गुरु है वो राजा को एक साइड मतलब बाहर ले जाता है सर्वेंट से दूर, और उसको कान में कहता है धीरे से, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। तो गुरु किंग को कहता है कि क्या तुम्हें पता है हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। तो गुरु कहता है कि हमने पूरी दुनिया मतलब घूमी हुई है, लेकिन हमने अभी तक यहाँ मतलब ऐसी सिटी हमने कहीं पर भी नहीं देखी है, और तुम्हारे जैसा राजा भी हमने कहीं नहीं देखा है। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, इट्स न्यू, इट्स हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। और वो कहता है कि ये जो स्टेक है वो मतलब एक भगवान का प्रतीक है, ठीक है, एंड इट्स न्यू, वो एक नया है, एंड इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और मतलब ये जो है जो स्टेक है वो मतलब जो क्रिमिनल है उसको मारने के लिए यूज़ होता है। Whoever dies on it
फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। किंग जो ये गुरु होता है वो कहता है कि जो भी मतलब पहले मरेगा वो मतलब दूसरा जन्म लेके रिबॉर्न होके वो कंट्री का किंग बनेगा, एंड हूएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जो दूसरा मरेगा वो भी मतलब रिबॉर्न होके क्या बनेगा, यहाँ का फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा ऑफ दिस कंट्री। एंड वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ। और गुरु कहते हैं कि हम जो है वो हमारी एस्थेटिक लाइफ से परेशान हो गए। एस्थेटिक मतलब हमारी ये सन्यासी वाली लाइफ से हम परेशान हो गए। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय अवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। और गुरु जी कहते हैं कि अगर हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती है रिबॉर्न होके तो इट विल बी गुड फॉर अस एंड वी विल एन्जॉय अवर सेल्व्स। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। अब गुरु जी कहते हैं कि अब आपने मुझे वादा किया था, ठीक है, तो आप मुझे मार डालो, लेकिन सबसे पहले आप मुझे मारना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब ये सारी बातें सुन के जो राजा था वो मतलब बहुत ही एकदम डीप थॉट में चला गया, एकदम बहुत विचार में चला गया। ही डिडंट वांट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। और जो राजा है वो मतलब अगले जन्म में मतलब अगले राउंड में कभी भी मतलब ये इसका जो किंगडम है वो किसी को देना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, और जिसके लिए राजा को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। और जो मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जो फैट मैन था, डिसाइपल था, उसको वो थोड़ी पोस्टपोन की गई, थोड़ी एक दिन नेक्स्ट कर दी गई, दूसरे दिन कर दी गई उसकी पनिशमेंट। और उसने फिर अपने मिनिस्टर को बुला के उसके साथ थोड़ी सीक्रेट बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो जो किंग होता है वो मिनिस्टर को कहता है कि अच्छी बात नहीं है कि अगर हम अपना किंगडम हमारे दूसरी लाइफ में हम किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्स एंड वी विल रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो राजा कहता है द किंग से कि चलो हम मतलब किंग और मिनिस्टर वो दोनों सोचते हैं कि चलो हम दोनों मर जाते हैं और हम अगले जन्म में मतलब रिबॉर्न होकर हम वापस से किंग और मिनिस्टर ही बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्रीड। तो जो मिनिस्टर होता है वो कहता है होली मैन डू नॉट टेल लाइज, वो कहता है कि तुम झूठ मत बोलो। एंड द मिनिस्टर जो है वो एकदम एग्री हो जाता है। तो मिनिस्टर भी मतलब अग्री हो जाता है किंग की बात पे। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। तो जो किंग होता है उसने जो एग्जीक्यूशनर मतलब ये जो पनिशमेंट देता है, जिसको मतलब जो फांसी देता है, किसी को पनिश करते हैं, उसे कहते हैं एग्जीक्यूशनर्स। तो किंग ने अपने एग्जीक्यूशनर्स को बोल दिया कि जो क्रिमिनल्स है उसको हम आज रात को तुम्हारे पास भेज देंगे। एंड व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। वो कहते हैं कि जब हम तुझे पहला आदमी भेजेंगे उसको पहले मारना। देन टू द सेम टू द सेकंड मैन, उसके बाद जो दूसरा आदमी आए तो उसे मार देना। दोज आर माई ऑर्डर, तो ये मेरे ऑर्डर है। एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक, और मारने में कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और उस रात किंग एंड मिनिस्टर दोनों चुपके छुपा के वो प्रिजन में चले गए, जेल में चले गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और वहाँ जाकर उन्होंने गुरु और डिसाइपल दोनों को रिलीज़ कर दिया, मतलब फ्री कर दिया। डिस्गाइज्ड मीन्स क्या होता है, अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वंस आइडेंटिटी, मतलब किसी और की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपाना, उसे कहते हैं डिस्गाइज्ड। अब जैसे कि ये किंग और मिनिस्टर उन्होंने रिलीज़ कर दिया गुरु और डिसाइपल को, तो मतलब वो खुद वहाँ पर जाकर जेल में जाकर बैठ गए और खुद मतलब गुरु और डिसाइपल बन गए। themselves as two and as arranged beforehand with loyal servants who were taken to the stake and promptly executed। और वहाँ से फिर उनको जब टाइम हो गया तो उनको मतलब वहाँ से ले जाया गया एग्जीक्यूशनर के पास और वहाँ जाकर उनको मार दिया गया था। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। और जैसे ही मतलब वो बॉडी को मतलब वहाँ पे फेंका गया, वहाँ पर क्रोज एंड वल्चर्स आ गए थे और वहाँ पर पीपल जो थे, लोग थे वहाँ पर, मतलब देखकर कुछ पैनिक्ड हो गए। पैनिक मतलब घबरा गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ पड़ी है वो तो किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडी है वहाँ पर। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। अब जो सिटी था वो एकदम कन्फ्यूज हो गई थी। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। और पूरी रात मतलब वो सोचते रहे कि अब ये जो किंगडम है उसको अब कौन चलाएगा,
And some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब जो गांव वाले हैं वो मतलब सारे मतलब वहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारा ये जो टाउन है उसको चलाने के लिए हमें अब हमारा गुरु और डिसाइपल को ही हमें यहाँ पर लाना होगा. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. तो वहाँ के जो लोग होते हैं, टाउन के पीपल होते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारा राजा तो चाहिए, हमारे मिनिस्टर भी हमें चाहिए. समवन सेड. अदर्स अग्रीड. तो दूसरे लोग भी मतलब एग्री हो गए. द बैक द गुरु एंड डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. तो जो गांव के लोग रहते हैं उन्होंने गुरु और डिसाइपल को बोला कि आप हमारे गुरु और आप हमारे मिनिस्टर बन जाओ. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the king. अब यहाँ पर मतलब persuade का मतलब होता है कन्विंस करना, किसी को मनाना. तो डिसाइपल को मनाने में गांव वालों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत काफ़ी टाइम लग गया था. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. और लास्टली मतलब फाइनली वो एग्री हो गए जो किंगडम है उसको रूल करने के लिए, ऑफ द फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर. मतलब गुरु किंग बन गए और जो डिसाइपल था वो मिनिस्टर बन गया. ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. और उन्होंने सोचा कि अगर हम बन जाएंगे तो हम यहाँ के सारे जो लॉज है वो चेंज कर देंगे. फ्रॉम देन ऑन. और उसके बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट. जो नाइट है वो फिर से नाइट हो जाएगी. डे वुड अगेन बी डे. और दिन जो है वो अगेन दिन हो जाएगा. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दुद्दू. और यहाँ पर कुछ भी मतलब दुद्दू में मतलब नहीं मिलेगा. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. और ये जो टाउन है, ये जो सिटी है, वो भी मतलब दूसरे सिटी की तरह हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. होप यू एन्जॉयड दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.